हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं अपनी आप स्क्रीन पर। इंडोनेशिया ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़, यानी कि ब्रिक्स, जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक क्या है, ग्रुप है। इस पर अब टोटल 10 मेंबर जुड़ चुके हैं, यानी कि इंडोनेशिया के जुड़ने के बाद टोटल यहाँ पर 10 मेंबर हो चुके हैं। और यहाँ पर जो आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन को पछाड़ करके दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा ताकतवर आर्थिक संगठन बन गया है। राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी हर एक चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में इस चीज़ की पुष्टि ब्राज़ील के द्वारा की गई है, क्योंकि ब्राज़ील क्या है, साल 2025 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, ब्रिक्स समिट होने वाला है, उसको ये होस्ट करने वाले हैं। तो ब्राज़ील ने क्या है, इस चीज़ की पुष्टि की है कि इंडोनेशिया क्या है, इसका एक स्थायी सदस्य यहाँ पर बन चुका है। इसको यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। इंडोनेशिया ज्वाइन ब्रिक्स एज फुल मेंबर, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोलैबोरेशन एंड एक्सपेंडिंग ब्लॉक्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यानी कि इस ब्रिक्स का जो ब्लॉक है या ग्रुप है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। राइट। यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि हम लोग किस जगह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर भारत से इस तरफ ईस्ट की साइड में जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, इंडोनेशिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, इंडोनेशिया है। राइट। इंडोनेशिया क्या है, हाल ही में इसका 10वां मेंबर यहाँ पर बन गया है। राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो और भी देशों ने इसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको यहाँ पर जो स्वीकृति है वो नहीं मिल पाई है। उसको भी हम लोग समझेंगे कि किस वजह से ये चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, यानी स्वीकृति क्यों नहीं मिल पाई है। फिलहाल आइए आगे हम लोग चीज़ों को समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हाल ही में क्या है, इंडोनेशिया इसका क्या है, 10th मेंबर बन चुका है। साउथ अफ्रीका ने साल 2023 में इस चीज़ की घोषणा की थी कि यहाँ पर ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया के साथ सऊदी अरेबिया के भी शामिल होने की बात कही गई थी कि सऊदी अरेबिया भी क्या है, इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है और करेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया के द्वारा 2024 के फरवरी में ही क्या है, ये चीज़ कह दी गई थी कि यहाँ पर क्या है, सऊदी अरेबिया फिलहाल ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं कर रहा है। राइट। इस चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रीअटर का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरेबिया हैज़ नॉट येट ज्वाइंट ब्रिक्स, सऊदी ऑफिशियल सोर्सेज। अब इसके पीछे क्या कारण था? क्या यहाँ पर यूएस प्रेशर की वजह से इन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाया था या कोई और वजह थी? इस चीज़ को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया गया और ना ही बताया गया है। लेकिन अंदरूनी बात जो है वो यही है कि यूएस की प्रेशर की वजह से, यानी यूएसए के प्रेशर की वजह से जो है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने एक ऐसे खेमे में जाना पसंद नहीं किया जिसमें चाइना और रूस दोनों जो है यहाँ पर क्या है, देखने को मिलते हैं। राइट। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिए, साल 2025 में, इसी साल में जुलाई में ब्रिक्स के सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो ब्राज़ील करने वाला है और रियो डी जेनेरियो में क्या है, ये समिट होगी। साल 2025 की थीम जो है वो रखी गई है क्या, ग्लोबल साउथ। राइट। और यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें से एक मुद्दा ये भी होगा कि जो पेमेंट गेटवे है उसको किस हिसाब से सुविधाजनक बनाया जा सकता है सभी देशों के लिए व्यापार करने के लिए। पिछले साल की बात करें तो रूस के कजान में जो समिट हुई थी, वहाँ पर ब्रिक्स की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई थी। और इस चीज़ को लेकर के ये बात भी बताई जा रही थी, या ये ऐसी रिपोर्ट्स भी कई सारी निकल के आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि रसिया ने इसमें इंटरवीन किया है। और उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत और चाइना का स्टैंड ऑफ था लद्दाख वाले रीजन में, या पैंगोंग त्सो जो लेक है उस एरिया में, उसके बाद क्या है, यहाँ पर डी एस्केलेशन देखने को मिलता है चाइना और भारत की जो दोनों की जो वहां पर सेनाएं मौजूद थी। राइट। और यहां पर एक चीज को और बढ़ावा देने को कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। राइट। कि आगे भी चीजें क्या है, नॉर्मल हो सके। साथ ही साथ यहां पर डॉलर डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर के अलावा जो करेंसी है उसको लाने का प्रयास किया गया था। या कह सकते हैं कि एक यहाँ पर ऐसी चीज़ निकल के आई थी कि शायद ब्रिक्स नेशन जो है अपनी ब्रिक्स करेंसी ला सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स करेंसी लाई नहीं गई और ना ही इस तरह कोई यहाँ पर इवेंट देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ की आलोचना की थी और कहा था कि जो भी देश डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा तो उन पर 100% का टैरिफ क्या है, लगाया जाएगा। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन प्लेटफॉर्म में यहाँ पर कहा था। इस चीज़ को लेकर के क्या है, जो भी ब्रिक्स नेशन थे उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए थे, या कह सकते हैं कि ये मामला शांत हो गया था। इस चीज़ को यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये देख सकते हैं, फाइंड अनदर सकर, ट्रंप वांट्स ब्रिक्स नेशन ऑफ 100% टैरिफ ओवर अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द यूएस डॉलर। कि अगर आप डी डॉलराइजेशन करते हैं तो आप पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और कहीं ना कहीं कई रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया था कि ये जो ब्रिक्स नेशन है उनके लिए ही क्या है, ये एक हिंट के तौर पर बताया गया था यहाँ पर। राइट। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो 10वां देश जो है यहाँ पर इंडोनेशिया क्या है, इसमें शामिल हो गया है। राइट। अगर देखें यहाँ पर इसके टाइमलाइन की बात करें तो साल 2009 में क्या है, इसकी पहली मीटिंग हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो पहली मीटिंग देखने को मिली थी,
यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रिक्स की पहली मीटिंग है वो साल 2009 में यहाँ पर भारत, ब्राज़ील, चीन और रूस ने की थी, राइट। उसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका क्या है इसका 5वां मेंबर बनता है और इसका जो एक्रोनिम था वो ब्रिक्स से होकर के ब्रिक्स हो जाता है, राइट। अब 2024 में जो लास्ट मीटिंग हुई रसिया के कजान में, वहाँ पर इथियोपिया, ईरान, मिस्र और यूएई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से, इथियोपिया, ईरान, मिस्र और यूएई, राइट। इन देशों ने क्या है इसको ज्वाइन किया और ब्रिक्स में, ब्रिक्स से इसको हटा करके ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें क्या है 5 देशों के अलावा और भी कंट्रीज में शामिल हो गई थी, राइट। और अब यहाँ पर साल 2025 में, इस साल यानी कि ब्राज़ील के द्वारा इस चीज़ की पुष्टि की गई है कि इंडोनेशिया क्या है इसका 10वां मेंबर यहाँ पर बन चुका है, राइट। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपको टोटल 10 मेंबर दिखाई दे रहे होंगे और इसका फॉर्मेशन जो है 16 जून 2009 को यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली बैठक जो देखने को मिली थी वो रूस के ही एकैटेरिनबर्ग में यहाँ पर देखने को मिली थी। एक तरीके की ये इंटर गवर्नमेंटल क्या है ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक पक्ष और देखने को मिलता है कि यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की के द्वारा भी क्या है इसमें प्रयास किया गया था शामिल होने के लिए। यहाँ पर आप चाहें तो इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान और तुर्की के द्वारा भी प्रयास किया गया कि वो भी क्या है इसमें शामिल हो सकें, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के यहाँ पर आम सहमति नहीं बन सकी और इसकी वजह से जो है यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की दोनों देश क्या है इसमें शामिल नहीं हो सके हैं। यानी कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई रिपोर्ट्स में ये चीज़ दावा किया गया था और इस बात को आप काफ़ी हद तक समझ भी सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की जो ऐसे दो देश हैं जो लगातार भारत की आलोचना करते रहते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, तो ऐसे में अगर ब्रिक्स में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी एक सरदर्द का काम करेंगे। इस वजह से क्या है भारत ने खुद यहाँ पर इनको शामिल होने के लिए एंट्री नहीं इनकी अप्रूव की थी। यहाँ पर देख सकते हैं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत की वजह से पाकिस्तान और तुर्की दोनों की ब्रिक्स में एंट्री नहीं हो पाई है। अच्छा, ब्रिक्स में किसी भी नए देश को शामिल करने के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी होती है, लेकिन भारत की वजह से क्या है ये शर्त पूरी नहीं हो पाई और पाकिस्तान तुर्की दोनों के यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए थे। इसके अलावा देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन को पछाड़ करके या पीछे करके ब्रिक्स जो है दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जीडीपी के मामले में बात करें तो यूरोपियन यूनियन की कुल हिस्सेदारी जो है वो 14% है, जबकि ब्रिक्स देशों की बात करें तो 27% से ज़्यादा की हिस्सेदारी क्या है यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि ये ब्रिक्स जो संगठन है वो कैसे इसका नाम पड़ा और किसने इसका नाम दिया। तो देखिए साल 2001 में क्या है जिम ओ नील, ये क्या थे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इनके द्वारा जो है एक गोल्डमैन सैक्स नाम का एक शोध पत्र जो है यहाँ पर प्रकाशित किया गया था और उसमें सबसे पहले BRIC नाम गढ़ा गया था। उसी के बाद से क्या है ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है और 2010 में जब यहाँ पर साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद इसको ब्रिक्स नाम दिया जाता है, राइट। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर यही जानकारी है कि इंडोनेशिया क्या है इसका 10वां फुल फ्लेज्ड मेंबर बन चुका है और जैसा कि मालूम होगा कि इंडोनेशिया जो है दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और साथ ही साथ बात की जाए तो यह दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो अब यहाँ पर एक और देश क्या है शामिल हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।